बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश ज्ञान खंड चल रहा है और आज है चैप्टर ज्ञानी और ज्ञान निष्ठा। प्रश्न, ज्ञान का अधिकारी कौन है? उत्तर, जिसे देखी सुनी किसी भी वस्तु से मोह ना रहे, संपूर्ण संसार और भगवान से भी वैराग्य हो जाए, जिसके मल और विक्षेप निवृत्त हो गए हों तथा जो अत्यंत वैराग्यवान हो, वही ज्ञान का अधिकारी है। निष्किंचन इंद्रिय दमन, रमा रमन एक तार, तुलसी ऐसे संत जन, बिरले या संसार। राग द्वेष जो खोइए, खोजिए पद निर्वाण, नानक यह मार्ग कठिन, कोई कोई गुरु मुख जान। प्रश्न, ज्ञानी पुरुष की संसार के विषय में क्या धारणा रहती है? उत्तर, ज्ञानी की धारणा का कोई यथावत वर्णन नहीं हो सकता, तथापि व्यवहार दृष्टि से उसका इस प्रकार विभाग कर सकते हैं। पहला, संसार मिथ्या है, यह मंद ज्ञानी की धारणा है। दूसरा, संसार स्वप्नवत है, यह मध्यम ज्ञानी की धारणा है। तीसरा, संसार का अत्यंता भाव है, अर्थात संसार कभी हुआ ही नहीं, यह उत्तम ज्ञानी की धारणा है। प्रश्न, जिज्ञासु में मुख्यतया क्या गुण होना चाहिए? उत्तर, जिज्ञासु में प्रधानतया वैराग्य होना चाहिए, यहाँ तक के संसार के ही नहीं, भगवान के नाम और रूप से भी वैराग्य हो। देखी सुनी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी के प्रति उसे वैराग्य होना चाहिए। ज्ञान में जाति पाति का बंधन नहीं है, परंतु वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। वैराग्यवान ही ज्ञान का मुख्य अधिकारी है। प्रश्न, जीवन मुक्त और अवतार में क्या अंतर है? उत्तर, जीवन मुक्त में केवल ज्ञान निष्ठा ही रहती है, किंतु अवतार में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों निष्ठाएं पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। हाँ, सत्ता दोनों की दृष्टि में एक ही रहती है। प्रश्न, आपने कहा था कि एक ज्ञान तो वह है जो सुन सुनाकर हो जाता है और दूसरा अनुभव गम्य है। इनमें पहला ज्ञान बोध नहीं कहा जा सकता, अतः कृपया यह बतलाइए कि अनुभव गम्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, इसके लिए शास्त्रों में अनेकों साधन बताए गए हैं, उसमें जैसा मेरा विचार है वह कह देता हूँ। प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने के लिए यह आवश्यक है कि अपनी आँखें साफ हों और दर्पण भी स्वच्छ हो। आत्म अनुभव में विवेक की स्फुटता ही आँखों का साफ होना है और चित्त का राग द्वेष रहित होना दर्पण की सफाई है। प्रश्न, विवेक की स्फुटता और चित्त की शुद्धि, ये दोनों तो चित्त के धर्म हैं। इनमें आँख और दर्पण के समान भेद किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर, विवेक दो प्रकार का होता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक और तत्व विवेक। नित्यानित्य वस्तु विवेक तो अज्ञान के रहते हुए ही हो जाता है, उसमें वस्तुतः अनित्य वस्तु में ही नित्य और अनित्य दो विभाग कर लिए जाते हैं। चित्त की दो अवस्थाएं हैं, एक कार्यावस्था, दूसरी कारणावस्था। इनमें से कार्यावस्था को अनित्य और कारणावस्था को नित्य मान लिया जाता है। वस्तुतः ये दोनों ही अनित्य हैं, किंतु तत्व विवेक में साक्षी संपूर्ण प्रपंच से अलग रहता है और सारा प्रपंच एक ओर होता है, इसलिए इससे में चित्त अलग रहता है और अपना शुद्ध स्वरूप अलग। अतः यह अपनी आँखों की सफाई के समान है और इसमें चित्त दर्पण तुल्य है, परंतु यह तत्व विवेक भी पूर्ण बोध नहीं कहा जा सकता। इसमें भी अपने से भिन्न दृश्य वस्तु की सत्ता बनी रहती है। यह अद्वैत बोध के बिना निवृत्त नहीं हो सकता। प्रश्न,
इसके लिए साधक को क्या करना चाहिए? उत्तर, जब साक्षी और साक्ष्य का विवेक हो जाए तो यह विचारना चाहिए कि यह जितना प्रतीयमान दृश्य है वह अलग अलग है या एक। जिस समय यह एक निश्चय हो जाएगा उसी समय इसके अत्यंता भाव का बोध हो जाएगा और अद्वैत तत्व में स्थिति हो जाएगी। प्रश्न, समस्त दृश्य की एकता का अनुभव हो जाने से ही इसके अभाव का बोध कैसे माना जा सकता है? जिस प्रकार भेद दृष्टि रहने पर वह अपने को परिच्छिन्न उपाधि का साक्षी और उससे अलग समझता था, उसी प्रकार वह अपने को संपूर्ण प्रपंच का साक्षी और उससे असंग अनुभव करते हुए भी दृश्य को सत्य ही क्यों न समझेगा? उत्तर, जब सारा प्रपंच एक सत्ता में आ जाएगा तब उसका कोई कारण न मिलने से वह सत्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। सांख्य ने जो प्रकृति और पुरुष दो स्वतंत्र तत्वों को सत्य माना है वह युक्ति और अनुभव के सर्वथा विरुद्ध है। जब दो स्वतंत्र तत्व सत्य हैं तो कोई उनका आधार भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना आधार के कोई भी आधेय पदार्थ रह नहीं सकता और जब वे दो हैं तो आधेय ही है। इसलिए ऐसी अवस्था में दृश्य की सत्यता कभी संभव नहीं है। इस प्रकार जब दृश्य का अत्यंता भाव बोध हो जाता है तो उसे समस्त दृश्य अपने में ही अनुभव होने लगता है। इस अवस्था में उसका किसी भी वस्तु अथवा क्रिया से राग या द्वेष नहीं रहता। विवेकी को तो सत में राग और असत में द्वेष रहता है, परंतु बोधवान को सभी में समदृष्टि रहती है। जैसा कि श्री गोसाई जी ने कहा है, सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसागारी। शास्त्रों में से ऐसे बोधवान व्यक्ति 3 प्रकार से क्रिया करते देखे जाते हैं। नंबर 1 कर्मकांडी जैसे वशिष्ठ आदि, नंबर 2 उपासक जैसे नारद आदि और नंबर 3 विरक्त जैसे शुकदेव वामदेव आदि। इस प्रकार यद्यपि उनके व्यापार अलग अलग हैं तो भी बोध में कोई अंतर नहीं है। उनकी वे क्रियाएं बालवत लीला मात्र होती हैं। प्रश्न, आपने जिस प्रकार ये अलग अलग व्यापार बतलाए उसी प्रकार एक ही बोधवान समय समय पर सभी व्यापारों को भी तो कर सकता है ना? उत्तर, हाँ, क्यों नहीं कर सकता। नाटक में देखते नहीं हो एक ही व्यक्ति कितने व्यापार करता है, इसी प्रकार वह भी समय समय पर विभिन्न व्यापार करके भी उनसे अलिप्त रहता है, परंतु इस प्रकार सब कुछ करते हुए भी वस्तुतः वह कुछ नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि प्रपंच के अत्यंताभाव में स्थित रहती है। प्रश्न, जिस प्रकार आपने ज्ञानी के व्यापार के 3 भेद बतलाए हैं उसी प्रकार वह नीतिनिष्ठ भी हो सकता है, और यदि नीतिनिष्ठ होगा तो नीति के प्रति राग और अनीति के प्रति द्वेष या प्रदर्शन भी आवश्यक होगा। उत्तर, हाँ, नीतिनिष्ठ भी अवश्य हो सकता है, परंतु उस अवस्था में अथवा पहली 3 अवस्थाओं में भी उसका जो राग द्वेष का प्रदर्शन होगा वह केवल लीला मात्र होगा, वास्तविक नहीं। यदि राग द्वेष में वास्तविकता आ जाती है तब तो बोधवान क्या, उसे विवेकी भी नहीं कह सकते, क्योंकि राग द्वेष की दृढ़ता दृश्य की सत्यता माने बिना नहीं हो सकती, और दृश्य की सत्यता तो तत्व विवेक होने पर ही निवृत्त हो जाती है। प्रश्न, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए तो विचार ही मुख्य जान पड़ता है, उसके लिए ध्यान आदि की क्या आवश्यकता है? उत्तर, जब तक प्रपंच का अत्यंताभाव बोध नहीं होता तब तक तो विचार मुख्य है, परंतु जब यह निश्चय हो जाए तो उस पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है, वह गौण हो जाना चाहिए। फिर तो ध्यान ही मुख्य होना चाहिए। विचार से भी वृत्ति प्रपंच के अत्यंताभाव को ग्रहण तो करती है, परंतु उस पर स्थिर नहीं रहती, किंतु ध्यान से उसमें स्थिरता आती है। यदि ध्यान आदि में न लगकर विवेक में ही लगा रहेगा तो उसे उसी का व्यसन हो जाएगा और वह जीवन मुक्ति के विशेष आनंद से वंचित रह जाएगा।
इसी को शास्त्र वासना भी कहते हैं। प्रश्न, यह तो सिद्ध पुरुषों की स्थिति का वर्णन हुआ। अब यह बतलाइए कि साधक को यदि व्यापार में विक्षेप होता हो तो उसे व्यापार का त्याग करना चाहिए या विक्षेप की निवृत्ति का यत्न करना चाहिए। उत्तर, साधक को व्यापार का संकोच करना ही आवश्यक है। विक्षेप के कारण को रखते हुए केवल विक्षेप की निवृत्ति करने का प्रयत्न करना ठीक नहीं। व्यापार का संकोच होने से और विचार पर जोर रहने से स्वतः ही विक्षेप भी निवृत्त हो जाएगा। प्रश्न, यदि रोग आदि हो जाए तो उसकी चिकित्सा करानी चाहिए या उसे सहन करते रहना चाहिए। उत्तर, रोग हमें दबाना चाहता है, उससे हमारा विचार मंद भी पड़ जाता है, इसलिए उसकी निवृत्ति अवश्य करानी चाहिए, परंतु विचारवान पुरुष उसी के पीछे नहीं पड़ जाता। वह तो यही देखता है कि भयंकर दुख के समय भी उसका विचार तो नहीं छूटता। वह कभी कभी हाय हाय करके प्राण नहीं देता। क्योंकि वह जानता है कि रोग उसका दास है। वह कैसा ही भय दिखलावे उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। भला जो व्यक्ति यह बात अच्छी तरह जानता है कि मैं एक ऐसी ठोस वस्तु हूँ कि कोई भी शस्त्र मेरा छेदन नहीं कर सकता, वह किसी को हाथ में तलवार लेकर अपने ऊपर आता देखकर भी कैसे कंपायमान हो सकता है। प्रश्न, जिसे बोध हो गया है क्या उसे भी सत्संग आदि करने की इच्छा होती है? उत्तर, लोक में यह बात देखने में आती है कि पहलवान भले ही मरणासन्न हो जाए, वह जिस समय कहीं दंगल का समाचार पाता है फौरन पहुंच जाता है। उसे वहां जाकर कुछ सीखना भी नहीं होता तो भी उससे वहां जाए बिना नहीं रहा जाता। वह उसका स्वभाव है। इसी प्रकार जहां कहीं विचार की बात होती होगी वहां जाने के लिए उसकी प्रवृत्ति होना स्वाभाविक ही है। उसकी आवश्यकता नहीं होती तो भी वह वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता। प्रश्न, यह कब समझना चाहिए कि बोध की प्राप्ति हो गई? उत्तर, जिसमें जीव ब्रह्म आदि किसी प्रकार का अहम भाव नहीं है, जो व्यवहार में सब कार्य ठीक ठीक करता है किंतु परमार्थतः सबका अत्यंता भाव देखता है तथा जिसकी दृश्य में मिथ्यात्व बुद्धि भी निवृत्त हो गई है, उसे बोधवान समझना चाहिए। जिसके कुछ हुआ है अथवा कुछ नहीं हुआ है, ये दोनों ही भाव निवृत्त हो गए हैं, वह बोधवान है। कुछ हुआ है इससे व्यवहार सत्ता में राग रहता है और कुछ नहीं हुआ है इससे उसमें द्वेष रहता है। बोधवान में ये दोनों ही नहीं होते। कुछ नहीं हुआ यह बात वह केवल जिज्ञासु के लिए कहता है, क्योंकि हुआ है अथवा नहीं हुआ ये दोनों ही भाव अहम बुद्धि को लेकर रहते हैं। प्रपंच हुआ है यह भाव अनात्म बुद्धि से होता है और नहीं हुआ यह आत्म बुद्धि से होता है। ये दोनों ही वृत्ति के कार्य हैं, परंतु आत्म स्वरूप इन वृत्तियों से परे है, इसलिए बोधवान से ये दोनों ही भाव नहीं रहते बोधवान में। प्रश्न, इस प्रकार की पूर्ण स्थिति हो जाने पर भी व्यवहार में वृत्ति आदि से तादात्म्य क्यों हो जाता है? उत्तर, बोधवान का वृत्ति आदि से तादात्म्य कभी नहीं होता। उसकी जो कुछ चेष्टा होती है वह नाटकबद्ध होती है। जिस प्रकार नाटक का निपुण पात्र सब प्रकार का अभिनय करते हुए भी अपने को राजा, मंत्री अथवा और कुछ कभी नहीं समझता, उसी प्रकार बोधवान भी बुद्धि आदि का अत्यंता भाव देखता हुआ सर्वदा अपने को उनसे असंग अनुभव करता है, परंतु ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए अत्यंत तीव्र अभ्यास की आवश्यकता है। प्रश्न, यह अभ्यास किस प्रकार का होना चाहिए यह बतलाइए। उत्तर, अभ्यास दो प्रकार का है। नंबर 1, विवेककालीन
और नंबर 2 बोध प्राप्ति के पश्चात किया जाने वाला। विवेककालीन अभ्यास का नाम ही निदिध्यासन है। निदिध्यासन का तात्पर्य है सजातीय प्रत्यय का प्रवाह और अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार करना। इससे त्वम पद का शोधन होता है। निदिध्यासन में अपने को पंचकोश का साक्षी निश्चय किया जाता है। फिर जब अपने को पंचभूत के साक्षी से अभिन्न अनुभव करने पर अखंडाकार वृत्ति होती है, तब बोध की प्राप्ति कही जाती है। निदिध्यासन में पंचभूत और पंचकोश के दृष्टाओं में भेद रहता है। इनका अभेद अनुभव हो जाने पर जो स्थिति होती है उसे निदिध्यासन नहीं कहते, वह तो ब्राह्मी स्थिति है। उस समय उसे सारा प्रपंच मनोराज्य प्रतीत होता है। वह मनोराज्य शास्त्रीय और अशास्त्रीय दो प्रकार का है। जो अपठित होते हैं उन्हें अशास्त्रीय मनोराज्य होता है और जो पठित होते हैं उन्हें शास्त्रीय मनोराज्य हुआ करता है। इस मनोराज्य की निवृत्ति के लिए तथा ज्ञान रक्षा, तप, विषंबादा भाव, दुख नाश और सुख प्राप्ति, इन 5 प्रयोजनों की सिद्धि के लिए उसे हर समय नाम रूपमय जगत का बाध करते रहना चाहिए। ऐसा करते करते जब वृत्ति स्थिर हो जाती है तब उसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। प्रश्न, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? उत्तर, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति इन दोनों का चिंतन करना ही अमंगल है। प्रश्न, उपासना और ज्ञान की एकता किस प्रकार संभव है तथा ज्ञानी उपासना कर सकता है या नहीं? उत्तर, यदि ऐसा माना जाए कि ज्ञानी की दृष्टि में उपासना अन्य है तो वस्तुतः वह ज्ञानी ही नहीं, क्योंकि उसके लिए द्वैत बना हुआ है यह है। और यदि वह उपासना करता है तो यह नहीं माना जा सकता कि उसकी दृष्टि में जगत का अत्यंता भाव हो गया है। अध्यारोप और अपवाद जिज्ञासु ही के लिए हैं। जगत त्रिकाल में नहीं है, यह अपवाद मात्र है, इसे सिद्धांत नहीं कह सकते। अतः यह विचारना चाहिए कि सिद्धांत क्या है। हमें 3 प्रकार के ज्ञानी दिखाई देते हैं। नंबर 1 वामदेव आदि, नंबर 1 वामदेव आदि जो निर्विकल्प समाधि से संलग्न हैं। नंबर 2 नारद आदि जो भगवद भक्ति परायण, और नंबर 3 वशिष्ठ आदि जो कर्मकांड में लगे हुए हैं। इस समय ज्ञानियों के विषय में 2 मत प्रचलित हैं। कुछ लोगों का तो कथन है कि तत्ववेत्ता लोक संग्रह के लिए अपने वर्णाश्रमानुसार सब प्रकार के कर्म करता रहता है, तथा कुछ लोगों का मत है कि ज्ञानी के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि कहो कि वह स्वरूप दृष्टि से कुछ नहीं करता किंतु व्यवहारतः सब कुछ करता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह बात तो सभी के विषय में कही जा सकती है। अपना शुद्ध स्वरूप तो सभी का अक्रिय है, उसमें ज्ञान अथवा अज्ञान से कोई विशेषता थोड़ी ही होती है। वस्तुतः ज्ञानी की दृष्टि में तो कोई अज्ञानी है ही नहीं, उसके लिए तो सब उसी के स्वरूप हैं। प्रश्न, क्या इसका यही तात्पर्य है कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, सत्वगुण की वृत्ति प्रकाश, रजोगुण की वृत्ति क्रिया और तमोगुण की वृत्ति मोह प्राप्त होने पर ज्ञानी उनमें द्वेष नहीं करता और इनके ना रहने पर वैसी स्थिति की इच्छा नहीं करता। इस भगवद उक्ति के अनुसार वह प्रारब्ध प्राप्त सभी परिस्थितियों में उदासीन रहता है। उत्तर, तुमने जिस उदासीनता की बात कही है वह समष्टि दृष्टि से है या व्यष्टि दृष्टि से? तत्ववेत्ता की दृष्टि में तो समष्टि व्यष्टि भेद ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतःकरण ही कहाँ है? दृष्टा तो सिद्ध वस्तु है और वह ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानी की स्थिति सर्वदा एकात्मवाद पर ही रहती है, उसके लिए अनेक कर्ता हैं ही नहीं, अतः सारे संसार का व्यवहार उसी का है। प्रश्न,
किंतु यह भी तो औपचारिक दृष्टि ही है। उत्तर, इसे औपचारिक क्यों कहते हो? यह क्यों नहीं कहते कि यहाँ व्यतिरेक करके अन्वय किया गया है? आजकल वेदांतियों से एक बहुत बड़ी भूल होती है। वे व्यतिरेक तो करते हैं किंतु अन्वय नहीं करते। यदि अन्वय दृष्टि से सारा प्रपंच उसी का स्वरूप है, यदि निखिल प्रपंच में यही स्थिति है, तो सब कुछ वही तो कर रहा है, वही उपासना करता है और वही कर्म कर रहा है। लौकिक, अलौकिक, व्यवहारिक, पारमार्थिक सारी प्रवृत्तियाँ उसी की तो हैं। सिद्धांत यही है। सृष्टि के अत्यंता भाव का तो जिज्ञासु के लिए ही उपदेश किया जाता है। सिद्धांततः तो अजोपि कल्पित संवृत्तया परमार्थेन नाप्यजः, अर्थात भगवान अजन्मा है, यह कथन भी कल्पित व्यवहार दृष्टि से ही है। वस्तुतः तो वे अज भी नहीं हैं। भगवान तो अज और जायमान दोनों ही हैं। यहाँ अज का निषेध इसलिए किया गया है कि जन्म भी भगवान से भिन्न नहीं है, वे स्वयं ही जन्म रूप भी हैं। न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधको, न निरोधो न च उत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। ना प्रलय है, ना उत्पत्ति है, न बुद्ध है, ना साधक है, ना मुमुक्षु है और न मुक्त है, यही परमार्थ है। इस श्लोक से सब प्रकार के विकल्पों का निषेध करके उस परम तत्व को लक्षित कराया गया है। एक बात मैं पूछता हूँ, तुम जो कहते हो कि परमार्थतः कुछ भी नहीं है, सो ज्ञान वृत्तिजन्य है या परमार्थ? देखो, वृत्ति के बिना कोई भी ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार घटाकार वृत्ति हुए बिना घट ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार कोई भी ज्ञान हो वह वृत्ति सापेक्ष ही है, परंतु परमार्थतः वृत्ति का भी अभाव है। जो ज्ञान वृत्ति को लेकर होगा वह मत होगा, वह सिद्ध वस्तु नहीं हो सकता। इसलिए वस्तुतः तो अद्वैतवाद भी एक मत ही है। प्रश्न, हम तो द्वैत की अपेक्षा से ही अद्वैत स्थापित करते हैं, वस्तुतः तो अद्वैत भी नहीं है। उत्तर, यह क्यों कहते हो कि अद्वैत भी नहीं है? यह क्यों नहीं कहते कि द्वैत और अद्वैत दोनों वही हैं? हमें सिद्धांततः यह कथन अभिमत नहीं है कि व्यवहारतः प्रपंच है, परमार्थ नहीं। यह केवल प्रक्रिया मात्र है। वस्तुतः तो भाव और अभाव दोनों ही परमार्थ रूप हैं। प्रपंचा भाव को तो जिज्ञासु ही परमार्थ मानता है। यदि हम स्वप्न में ऐसा विचार करने लगे कि स्वप्न क्या है और स्वप्न दृष्टा क्या है, तो उस अवस्था में भी उनका विवेक हो ही सकता है तथा उसी समय यह भी सिद्ध हो सकता है कि जीव, प्रकृति और ईश्वर ये तीन तत्व हैं। परंतु विचार किया जाए तो क्या वे सब स्वप्न दृष्टा से भिन्न हैं? स्वप्न दृष्टा ही तो समग्र स्वरूप है। अतः सिद्धांत यही है कि यह सब कुछ दृष्टा ही है। आजकल जो अधिष्ठान अध्यस्त क्रम से विचार किया जाता है, उसमें एक बड़ा दोष यह रह जाता है कि जिज्ञासु जन इसी को सिद्धांत मान बैठते हैं। वस्तुतः यह प्रक्रिया है। इसको सिद्धांत मान बैठने से कर्म और उपासना से द्वेष हो जाता है। हमें सोचना यह चाहिए कि यदि भगवान निरुपाधिक हैं तो सोपाधिक कौन है? यदि वे लक्ष्यार्थ हैं तो वाच्यार्थ कौन है? यदि दृष्टा ही सब कुछ है तो सोपाधिक वस्तु अथवा वाच्यार्थ क्या उससे भिन्न है? परमार्थ तत्व के विषय में तीन पक्ष हैं। मुक्त से भिन्न कुछ नहीं है, सब मैं ही हूँ और सब कुछ वासुदेव ही हैं। इनमें पहला पक्ष व्यतिरेक ज्ञान है, दूसरा पक्ष समन्वय बोध है और तीसरा भक्ति पद है। विचार से देखा जाए तो तीनों एक ही हैं। मेरा कथन तो यह है कि जितना भी व्यवहार दिखाई देता है वह सब परमार्थ है। अज्ञान रहने तक वह व्यवहार है, परंतु वस्तुतः वह परमार्थ ही है। बोध होने से वस्तु में कोई अंतर नहीं होता, वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। जिस प्रकार स्वप्न की वस्तुएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं और जाग पड़ने पर यही निश्चय होता है कि यह सब स्वप्न ही था,
उसी प्रकार तत्व दृष्टि से यह प्रपंच जीव का त्यों भगवत सत्ता ही है। विवेक दृष्टि में यह प्रपंच सत्ता है, किंतु वस्तुतः आत्मसत्ता ही है। प्रश्न, यदि आवरण भंग करके वृत्ति नष्ट हो जाती है तो स्वरूप अनुसंधानेन वशेत निमिषार्ध न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयी बिना इत्यादि वाक्य किस प्रकार चरितार्थ होगी? फिर से पढ़ देते हैं। निमिषार्ध न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयी बिना इत्यादि और स्वरूपानुसंधानेन वशेत, इन वाक्यों की इत्यादि वाक्य किस प्रकार चरितार्थ होंगे? उत्तर, जिस समय दृष्टा और दृश्य का विवेक करते करते दृश्य का अत्यंताभाव निश्चय होता है, उस समय जो कुछ रह जाता है वह क्या है? उस समय जिस वृत्ति से सबका त्याग किया जा सकता है वह सर्वाभाव रूपा वृत्ति रहती है। वह घटाकार पटाकार रूपा विशेष वृत्तियों के समान नहीं होती, वह समवृत्ति है। उसी को शुद्ध वृत्ति कहते हैं। दृश्यते त्वप्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभा। इस श्रुति ने जिस सूक्ष्म बुद्धि का उल्लेख किया है वह यही है, किंतु इसी का नाम साक्षात्कार नहीं है। उस समय जब दशमस्त्वमसि इस न्याय से गुरु महावाक्य का उपदेश करते हैं तब उसी से साक्षात्कार होता है। उसी को अभेदाकार वृत्ति या बोध वृत्ति कहते हैं और उसी का नाम वृत्ति व्याप्ति है। निषेधाकार वृत्ति समस्त उपाधि का निराश मात्र करती है, उससे बोध नहीं होता, केवल बोध ग्रहण की योग्यता मात्र आती है। इसके पश्चात जब वृत्ति व्याप्ति होती है तो उसके लिए समस्त वृत्तियां जल तरंगवत स्वरूपभूत हो जाती हैं। एक दृष्टांत दिया है। एक बार 10 आदमी, दशम त्वम असि, इस पे दृष्टांत है। एक बार 10 आदमी साथ साथ विदेश को जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी। जब वे नदी के दूसरे तट पर पहुंचे तो यह देखने के लिए कि कोई बह तो नहीं गया, अपनी गणना करने लगे। गिनते समय प्रत्येक पुरुष अपने सिवाय अन्य 9 व्यक्तियों को ही गिनता था। इस प्रकार एक मनुष्य कम देखकर वे बहुत चिंतित हुए। इतने में ही एक विश्वसनीय पुरुष आया। उसने उनकी चिंता का कारण गुनकर उन्हें एक पंक्ति में खड़ा किया और पहले को 1, दूसरे को 2, इस प्रकार क्रमशः डंडे लगाकर एक ओर करता गया। जब 10वां आदमी आया तो उसको 10 डंडे लगाकर कहा, दशम त्वम असि, 10वां तू है। इस प्रकार आप्त पुरुष की उक्ति से दशम का ज्ञान हो जाने पर वे सब शोक मुक्त हो गए। इसी प्रकार जब समस्त अनात्म वर्ग का बाध कर देने पर गुरु के द्वारा महावाक्य का उपदेश होता है, उसी समय बोध का उदय हो जाने से जिज्ञासु का सारा शोक निवृत्त हो जाता है। उनके लिए सारा संसार ब्रह्ममय हो जाता है। इसी का नाम स्वरूपावस्थान है। मरुभूमि का ज्ञान हो जाने पर फिर जल रूप से प्रतीत होने पर भी उसकी दृष्टि में वह मरुभूमि ही रहती है। मैं देहादी हूँ, ऐसा भ्रम उसे कभी नहीं होता। जीवन मुक्तावस्था में जो कार्य होता है उसमें समष्टि व्यष्टि का भेद नहीं रहता और न दृष्टा दृश्य का ही भेद रहता है। जिसे विवेक हुआ है उसे यह बोध निरंतर रहता है कि सारा प्रपंच मुझसे भिन्न नहीं है। उसके लिए केवल एक ही सत्ता रह जाती है। उसकी इस दृष्टि में कभी अंतर नहीं आता। प्रश्न, हमें तो मालूम होता है कि सब कुछ परमात्मा ही है। यह अन्वय दृष्टि व्यतिरेक बोध से नीचे ही है। उत्तर, यह बात नहीं है। अन्वय दृष्टि तो व्यतिरेक के पश्चात प्राप्त होती है। नेति नेति इत्यादि वाक्यों से सबका बोध हो जाने पर यह जो कुछ प्रतीत होता है उसके लिए वह आत्मसत्ता से भिन्न नहीं होता। प्रवृत्ति, निवृत्ति, साधन, साध्य और लौकिक व्यवहार सभी उसे अपने से अभिन्न प्रतीत होता है।
बोध हो जाने पर यदि वह आत्मसत्ता से भिन्न किसी की भी सत्ता देखता है तो वस्तुतः वह बोधवान ही नहीं है। मेरे विचार से तो यह बोध के अनंतर किया जाने वाला स्वरूप अनुसंधान साधनकालीन स्वरूप अनुसंधान के समान नहीं होगा। उस समय तो केवल निषेध वृत्ति का ही अभ्यास किया जाता है, किंतु इस समय निषेध करने योग्य कोई वस्तु ही नहीं रहती, बल्कि सारी वस्तुएं अपना स्वरूप हो जाती हैं। समाधि और बोध में क्या अंतर है? उत्तर, समाधि निर्विकल्पावस्था है और बोध निर्विकल्प स्वरूप। समाधि कर्ता के अधीन है और बोध अकृत्रिम है। निर्विकल्पावस्था में वृत्ति रहती है और भले ही वह लीन हुई रहे, किंतु बोध में ऐसा नहीं होता। वह तो निर्विकल्प रूप सब प्रकार के विकल्पों से रहित, समाधि आदि से रहित तथा आदि मध्य और अंत से रहित निर्विकल्प स्वरूपात्मा सविकल्प विवर्जितः सदा समाधि शून्यात्मा आदि मध्यांत वर्जितः। प्रश्न, यच्छेदांग मनसि प्राज्ञस् तद्यच्छेद ज्ञानम सॉरी फिर से पढ़ देते हैं, अंकी विधि फ्री में लग रही है। यच्छेदांग मनसि प्राज्ञस् तच्चेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम महति नियच्छेद तद्यच्छेच्छांत आत्मनि। इस श्रुति का क्या तात्पर्य है? उत्तर, यह श्रुति जीवन मुक्ति के अभ्यास का निरूपण करने वाली है। इसका तात्पर्य यह है कि विवेकी पुरुष वाणी का मन में निरोध करे। वाणी के निरोध का यह अर्थ नहीं है कि बोलना बंद कर दे। इसे केवल यही समझना चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार ही बोले, निरर्थक भाषण ना करे। श्री मधुसूदन स्वामी जी ने कहा है, गोपश्वादि बद्वांग निरोधा, अर्थात गौ एवं अन्य पशुओं के समान निरर्थक भाषण का निरोध करना चाहिए। इस प्रकार वाणी का मन में निरोध कर मन को ज्ञानात्मा यानी बुद्धि में लीन करे। मन द्वारा नानात्व दर्शन हुआ करता है। उस नानात्व में एकत्व को देखना बुद्धि का कार्य है और यही मन का बुद्धि में निरोध करना है। फिर बुद्धि का महत्तत्व में निरोध करें। महत्तत्व संबुद्धि का वाचक है। उस महत्तत्व को शांतात्मा में लीन करें। यहाँ यह शंका होती है कि क्रम को देखते हुए तो महत्तत्व का लय अव्यक्त में होना चाहिए था, इसे छोड़कर शांतात्मा में उसका लय करने के लिए क्यों कहा गया? इसका उत्तर यही है कि अव्यक्त में लय करने पर तो प्रकृति लय हो जाएगा और इसे जड़ता आ जाएगी, जो किसी प्रकार भी अभीष्ट नहीं है। इसलिए उसमें लय न करके उसे शांतात्मा अर्थात अपने स्वरूप प्रत्यगात्मा में ही लय करे। प्रश्न, जो लोग बोध हो जाने पर वर्णाश्रम धर्म को त्याग देते हैं, उनके विषय में आपका क्या मत है? उत्तर, यद्यपि ज्ञानी के लिए शास्त्र का कोई शासन नहीं है, तथापि यह तो नियम ही है कि बोध की प्राप्ति अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही होती है। एक बार दारानगर अर्थात बिजनौर में श्री माधवानंद सरस्वती आदि कई महात्माओं के सामने इस विषय में विचार हुआ था। वहाँ अधिकांश महात्माओं का यही मत ज्ञात हुआ कि दैवी संपत्ति तो महात्माओं में स्वभाव से ही रहा करती है, क्योंकि बिना निष्काम कर्म के चित्त शुद्धि नहीं होती और निष्काम कर्म दैवी संपत्तिवान पुरुष ही कर सकता है। अतः स्वधर्म का यथावत अनुष्ठान उसका स्वभाव ही बन जाता है। ज्ञानी तो चारों ही आश्रमों में होते हैं। जो पुरुष किसी आश्रम विशेष में रहते हुए भी उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें ज्ञानी कहा जाए या अज्ञानी। हाँ, जो लोग आश्रमातीत हो गए हैं उनकी बात दूसरी है। किसी भी आश्रम में रहते हुए उसके नियमों की अवहेलना करना तमोगुण ही है। प्रश्न, किंतु यह भी देखा गया है कि पूर्व काल में दुर्वासा आदि कई महात्मा ऐसे भी हुए हैं जिनकी प्रकृति में सदा आसुरी भाव रहता था तथा असुरों में कोई कोई ज्ञानी हो गए हैं। उत्तर, दुर्वासा आदि तो कारक पुरुष थे। उनमें जो क्रोधादि देखा जाता है वह उनकी लीला मात्र थी, तथा असुरों में जो ज्ञानी हुए हैं वे जन्मतः असुर थे, स्वभावता नहीं। फिर भी यह कहा जाता है कि ये अपवाद मात्र हैं।
इन्हें आदर्श नहीं कह सकते। आदर्श तो ऋभु, निदाघ, वशिष्ठ और वामदेव आदि के ही चरित्र हैं। मेरा तो यह सिद्धांत है कि पूर्ण तत्ववेत्ता में दैवी संपत्ति की ही प्रधानता होनी चाहिए। जैसा कि कहा है, अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं क्षमा दया सर्वजन प्रियत्वं निर्लोभ दान भय शोक हान ज्ञानस्य चिह्नं 10 लक्षणं चा। हाँ, यह संभव है कि इसका अर्थ श्लोक का अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियता, क्षमा, दया, सर्वप्रियता, लोभ, दीनता, दान, निर्भयता और शोकहीनता, ये ज्ञान के 10 लक्षण हैं। हाँ, यह संभव है कि पूर्व संस्कार बस किसी में कोई स्वभाव दोष भी देखा जाए, परंतु यह सिद्धांत नहीं हो सकता। यदि अद्वेष आदि गुण बोधवान में नहीं होंगे तो और किस में होंगे? स्थित प्रज्ञ भक्त और गुणातीत के लक्षण ज्ञानी में स्वभावता ही रहते हैं। प्रश्न, ब्रह्म ज्ञान क्या है? उत्तर, ज्ञान अद्वैतावस्थान रूप है तथा ज्ञानाभ्यास अद्वैत भावना है, किंतु यह भावना कर्तृजन्य नहीं होती। जो भावना द्वैत संबंधिनी होती है वह कर्तृजन्य हुआ करती है। यह भावना अद्वैत संबंधिनी होने के कारण कर्तृजन्य नहीं है। प्रश्न, निमिषार्धेन तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयी विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या नारदाद्या शुकादया। ब्रह्मवेत्ता पुरुष आधे पल के लिए भी ब्रह्माकार वृत्ति को छोड़कर नहीं रहते। जैसे ब्रह्मादि प्रजापतिगण, नारदादि, शुक आदि परमहंसगण निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में ही स्थित रहते हैं। इस श्लोक में यथावत बोध हो जाने पर भी वृत्ति को ब्रह्माकार करने का आग्रह किया गया है। तथा ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम् अस्ति चेन्न स तत्त्ववित्। जो योगी ज्ञानामृत से तृप्त और कृतकृत्य है, उसको कोई कर्तव्य नहीं है। यदि उसे भी कोई कर्तव्य दिखाई देता है तो वह तत्ववेत्ता नहीं है। इस श्लोक में ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य ही नहीं बतलाया। इन दोनों की संगति किस प्रकार होगी? उत्तर, पहले श्लोक में बोध होने के पश्चात भी वृत्ति को ब्रह्माकार करने का आग्रह नहीं किया है। उनकी तो सदा सर्वदा ब्रह्माकार वृत्ति स्वाभाविक ही रहती है। और यहाँ दूसरे श्लोक में ज्ञानामृतेन तृप्तस्य ऐसा पाठ है, अतः इसके द्वारा अकर्तव्य का विधान उसी के लिए किया गया है जो ज्ञानामृत से तृप्त है, अर्थात जो आत्म तृप्तिवान है। जिज्ञासा क्यों होती है? इसीलिए ना कि उसे सांसारिक पदार्थों से तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार जिसे अनात्म पदार्थों से तृप्ति नहीं होती वह आत्म अनुसंधान में प्रवृत्त होता है। पीछे आत्म अनुसंधान करते करते जब पूर्ण तृप्ति हो जाती है उसी समय वह कृत कार्य हो जाता है, तभी उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। इससे पूर्व तो उसे ब्रह्माभ्यास में ही तत्पर रहना चाहिए तथा जहाँ तक हो सके ब्रह्माकार वृत्ति को बढ़ाने का ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी उसी के लिए कर्तव्य का अभाव बताया है जो सब प्रकार केवल अपने आप में ही तृप्त है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अतः सारांश यह है कि जो आत्मरति से तृप्त हो गया हो उसके लिए शास्त्र कर्तव्य का अभाव बतलाता है। तृप्ति क्या है और किसे होती है? प्रश्न,
उत्तर, यहाँ तृप्ति शब्द से आसक्ति अभिप्रेत है। यह आत्म तृप्ति उसी को होती है जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति के पूर्व अज्ञान था। ये सब वृत्ति के ही व्यापार हैं। सिद्ध वस्तु तो जीव की त्यों अविकृत भाव से रहा करती है। प्रश्न, कहते हैं अज्ञान तो आत्मा को ही हुआ है। उत्तर, इस बात को कहता कौन है? अज्ञान को देखा किसने है? और यदि उसे किसी ने देखा नहीं है तो वह अमुक को हुआ है, ऐसा कहेगा कौन? प्रश्न, ब्रह्माभ्यास का क्या स्वरूप है? उत्तर, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं चा ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः दृश्यासंभवबोधेन रागद्वेषादितान्वे रतिर्वलोदितायासौ ब्रह्माभ्यासश्च उच्यते। अर्थात ब्रह्म का चिंतन करना, उसी का कथन करना, उसी को आपस में समझाना, इस एक निष्ठा को ही बुद्धजन अभ्यास कहते हैं, ब्रह्माभ्यास कहते हैं। दृश्य की असंभवता के ज्ञान से राग द्वेषादि के तनु हो जाने पर जो बलवती रति उदित होती है वह ब्रह्माभ्यास कहलाता है। यह श्लोक भक्त और जिज्ञासु दोनों के ही लिए है। भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का कीर्तन एवं श्रवण करना भक्त का अभ्यास है तथा संसार क्या है, मैं क्या हूँ, इसका विचारना ज्ञान मार्गी का अभ्यास है। उसकी दृष्टि में वही सर्व है और वही सर्वातीत है। अंतर्मुख दृष्टि से वह सर्वातीत है तथा बहिर्मुखी वृत्ति होने पर वही सर्वरूप है। इसी को वेदांतियों का ब्रह्माभ्यास कहते हैं। किंतु इनमें अन्वय रूप अभ्यास वही कर सकता है जिसे स्वरूप का बोध हो गया हो। जो अतत्वज्ञ है वह इस अभ्यास का अधिकारी नहीं है। जिस प्रकार कोई बहुत बड़ा धनी हो और उसकी जगह जगह बहुत सी कोठियाँ हों एवं अनंत धन धान्य हो तो वह किसी भी स्थान पर रहे उसे अपनी संपूर्ण संपत्ति का अभिमान बना ही रहता है। वह जानता है कि मेरी संपत्ति सर्वत्र है, इसकी आवश्यकता नहीं कि वह सारी संपत्ति उसके सामने ही रहे। इसी प्रकार जिसका यह दृढ़ निश्चय है कि सारा प्रपंच मेरा ही स्वरूप है, उसके लिए गोलोक, वैकुंठ, स्वर्ग, नरक सब उसी का स्वरूप है, उसी का नहीं, वस्तुतः वही है। हाँ, साधक को तो निषेध का ही आश्रय लेना चाहिए, परंतु उसी में रह जाना बहुत बड़ी कमी है। इससे ना तो पूर्णता ही होती है और ना राग द्वेष का अत्यंता भाव ही। इस प्रकार का अभ्यास करते करते जब बोध की दृढ़ता हो जाती है तो स्वयं ही उसकी दृष्टि में सारा प्रपंच आत्मस्वरूप हो जाता है। गढ़मुक्तेश्वर में मुझसे एक महात्मा ने कहा था कि एक बार जब वे हरिद्वार में थे, श्री पूर्णाश्रम स्वामी जी वहाँ आए। उन दिनों इतना कड़ा शीत था कि सब लोग बहुत से कपड़े पहनने पर भी ठिठुरे जाते थे, परंतु लोगों ने देखा कि स्वामी जी दिगंबर होने पर भी सर्वथा निश्चल हैं। उनके शरीर में रोमांच भी नहीं दिखाई देता। कुछ महात्माओं ने उनसे इसका कारण पूछा तो स्वामी जी ने कहा, त्वमैकेस्त्वं त्वमकंस्त्वं सोमस्त्वं असि पवनस्य हुतवाहस्त्वमापदस्पस्तो। अक्षर छपे नहीं है ठीक से, फिर से पढ़ देते हैं। त्वम अर्कस्त्वं सोमस्त्वं असि पवनस्त्वं हुतवाहस्त्वं आपस्त्वं व्योमत्वं धरणिरात्मा त्वम् इति च परिच्छिन्नामेव त्वयि परिणता बिभ्रतिगिरं न विध्यस्तत्त्वं वयम् इह तु यत्त्वं न भवसि। तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम पवन हो, तुम अग्नि हो, तुम जल हो, तुम आकाश हो, तुम भूमि हो, तुम ही आत्मा हो। इस प्रकार
तुम्हारे प्रति 10 परिच्छिन्न वाणी का प्रयोग करते हुए हम ऐसा कोई तत्व नहीं जानते जो तुम नहीं हो। मुझे इस बात की भ्रांति त्रिकाल में भी नहीं होती कि शीत उष्ण सुख दुख कोई भी द्वंद्व मुझसे भिन्न है। मैं चिदाकाश हूँ, इस बात का मुझे निरंतर अनुभव रहता है। इससे तो यह जान पड़ता है कि जिसमें तितिक्षा की कमी देखी जाती है उनमें बोध की कमी रहती है। उत्तर: बोध में कमी ना भी हो तो भी बोध निष्ठा में तो कमी माननी ही पड़ेगी। ब्रह्मनिष्ठ में तितिक्षा का होना स्वाभाविक है। देखो, जिस प्रकार यह शरीर मुझसे भिन्न है उसी प्रकार प्राण और मन भी तो हमसे भिन्न है, परंतु जिस प्रकार शरीर के अवयवों को हम इच्छानुसार काम में ला सकते हैं उस प्रकार मन और प्राण पर हमारा शासन नहीं है। प्राण और बुद्धि स्वाधीन ना होने के कारण हम इनके अधिपति होने पर भी उस आधिपत्य को खो बैठे हैं। शनकादि और वर्तमान बोधवानों के बोध में कुछ भी अंतर नहीं है, किंतु शनकादि महर्षियों को एक क्षण के लिए भी स्वरूप विस्मृति नहीं होती। इसी से उनकी यथेच्छ गति है, उनके दिव्य शरीर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो रासलीला की थी वह क्या बिना मन और प्राण का आधिपत्य हुए होनी संभव थी? इसी प्रकार श्री पूर्णाश्रम जी के समान जो कोई दिव्य देहधारी योगी उत्पन्न हो जाते हैं उनमें हम लोगों की अपेक्षा अधिक तितिक्षा देखी ही जाती है। किंतु यदि हमें वस्तु लक्षित हो गई है तो बोध में तो हमारे और उनके बीच कोई अंतर हो ही नहीं सकता। जो बोध वशिष्ठ आदि को था वही यदि हमें ना हो तो वह बोध ही क्या हुआ। एक बार मैंने अच्युत मुनि जी से पूछा कि अज्ञान किसे कहते हैं। उन्होंने कहा, लोग जो कहते हैं कि जो ज्ञान वशिष्ठ आदि को था वह क्या हमें हो सकता है, यही अज्ञान का प्रधान चिन्ह है। किंतु यह कथन बोध के ही विषय में है, बोध निष्ठा के विषय में नहीं। प्रश्न: बोध हो जाने पर राग द्वेष आदि मन के विकार रहते हैं या नहीं? उत्तर: बीत राग भय क्रोधैर मुनिभिर्वेद पार गए निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपंचोपशमोद्वयः। इस कारिका से इस श्लोक का अर्थ भी दिया है। जिन विरक्त मुनियों के राग भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं उनको ही इस प्रपंच शून्य अद्वितीय निर्विकल्प ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इस कारिका से यही सिद्ध होता है कि बोध राग द्वेष की निवृत्ति होने पर ही होता है। जिसे यह अनुभव होता है कि मेरे अंदर राग द्वेष है उसे कभी बोधवान नहीं समझना चाहिए। बोधवान की दृष्टि में तो राग द्वेष का अत्यंताभाव ही है, अत्यंताभाव है। उसकी समष्टि दृष्टि हो गई तो उसे राग द्वेष कैसे हो सकते हैं? राग द्वेष तो मन के विकार हैं और उसके मन का तो विवेक काल में ही सर्वथा अभाव सा हो जाता है। प्रश्न: बोधवान के लिए समाधि का मुख्य साधन क्या है? उत्तर: बोधवान के विषय में कहा है, समाधिमय कर्माणि मा करोतु वा हृदयैनास्तस्सर्वस्य मुक्त एवोत्तमाशयः। अर्थात ब्रह्मवेत्ता समाधि या कर्मों का अनुष्ठान करे अथवा ना करे, हृदय से समस्त आस्थाओं के निवृत्त हो जाने पर, हृदय से समस्त आस्थाओं के निवृत्त हो जाने के कारण वह शुद्ध चित्त महात्मा मुक्त ही है। इससे सिद्ध होता है कि समाधि के लिए अभ्यास करना ना करना बोधवान की इच्छा के अधीन है। यदि वह समाधि करता है तो निरंतर दृश्य के अत्यंताभाव का ही चिंतन करता है। इस विषय में यह प्रमाण भी है। अत्यंताभाव संपत्ति
तौ ज्ञातुर्ज्ञेयस्य वस्तुनः युक्त्या शास्त्रैः तन्ते ये ते तत्राभ्यासिनः स्थितः। अर्थात ज्ञाता के लिए ज्ञेयभूत वस्तु का अत्यंता भाव निष्पन्न हो जाने पर जो लोग शास्त्र और युक्ति पूर्वक उसके लिए प्रयत्न करते हैं वे ही ब्रह्माभ्यास करने वाले हैं। प्रश्न, अधिक कार्य करने से शरीर में तादात्म्य हो जाता है। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे किसी भी प्रकार स्वरूप की विस्मृति ना हो। उत्तर, इसके लिए अभ्यास की दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ अभ्यास होने पर कैसा ही झंझट क्यों ना हो, चित्त अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगा। इसलिए निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रश्न, अंतकाल में पीड़ा की अधिकता रहती है अथवा चेतना शून्य स्थिति हो जाती है, इसलिए उस समय यदि स्वरूप की विस्मृति हो गई तो मुक्ति कैसे होगी? उत्तर, मुक्ति मरने पर नहीं हुआ करती। जिसे यथावत बोध हो गया है वह तो जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। ऐसा जीवन मुक्त कैसी ही अवस्था में देह त्याग करे वह तो मुक्त ही है, उसे पुनः देह बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रश्न, कहते हैं स्वप्न की त्रिपुटी नहीं होती है, यदि ऐसी बात है तो जागृत में उसकी स्मृति किस प्रकार होती है? उत्तर, जागृत अवस्था में जो अभिमानी है वह जागृत अवस्था का अभिमानी नहीं बल्कि जागृत पुरुष है। जो संपूर्ण जागृत अवस्था का अभिमानी है उसे स्वप्न नहीं होता बल्कि जागृत पुरुष को ही होता है। स्वप्नावस्था में उससे भिन्न किसी समय अंतःकरण की उत्पत्ति नहीं होती बल्कि उसे अपने अंतःकरण पर पड़े हुए संस्कारों की ही अनुभूति हुआ करती है। जो यह कहा जाता है कि स्वप्न में नवीन त्रिपुटी का उदय होता है वह जागृत अवस्था के अभिमानी की दृष्टि से है। जो समष्टि जागृत अथवा समष्टि स्वप्न का अभिमानी है उसे ही तत्ववेत्ता कहते हैं। वह जिस प्रकार समष्टि जागृत का अभिमानी है उसी प्रकार समष्टि स्वप्न का भी है। अतः उसके लिए जैसे स्वप्न प्रातिभासिक है उसी प्रकार जागृत भी प्रातिभासिक ही है। स्वप्न और जागृत उसके लिए केवल स्वप्नांतर मात्र हैं। अतः जिस प्रकार जागृत में जागृत की त्रिपुटी उसकी दृष्टि का विलास है उसी प्रकार स्वप्न में स्वप्न की त्रिपुटी भी उसकी दृष्टि की ही सृष्टि है। वह दृष्टि सृष्टिवादी है। अतः प्रत्येक अवस्था में जिस सृष्टि की प्रतीत होती है वह उसकी ही दृष्टि की नूतन सृष्टि है। प्रश्न, प्रपंच का निषेध करते समय क्या उसके असत्य का भी विचार करना चाहिए? उत्तर, निषेध दो प्रकार का है, विवेकी का और बोधवान का। बोधवान प्रपंच का अवस्तुत्व देखता है इसलिए निषेध करता है तथा विवेकी उसे अनात्मा जानकर अपने को उस भिन्न अनुभव करने के लिए उसका निषेध करता है। विवेकी निषेध में प्रपंच की पृथक सत्ता रहती है किंतु बोधवान उसकी असत्ता देखता है। प्रश्न, यदि वृत्ति का काम आवरण भंग ही है तो वृत्ति व्याप्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, वृत्ति का स्वतः कोई स्वरूप नहीं है। वह जिस विषय में जाती है उसी का रूप धारण कर लेती है और उसी के अनुसार उसका स्वरूप भी देश कालावच्छिन्न हो जाता है। फिर उस वस्तु का स्फुरण चिदाभास से होता है, उसका नाम है फल व्याप्ति। यह नियम इदम रूप से स्फुरित होने वाले पदार्थों के विषय में है किंतु आत्मा कोई परिच्छिन्न अथवा पर प्रकाश्य पदार्थ नहीं है। अतः जब समस्त अनात्म वस्तुओं का बोध करके वृत्ति अहम में पहुंचती है तो उसमें कोई परिच्छेद ना होने के कारण उसके किसी आकार विशेष का स्फुरण नहीं होता। अनात्म पदार्थों का निषेध करते करते जब वृत्ति अभावाकार हो जाती है तो उसे श्रुति प्रतिपादित सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। उसी के द्वारा गुरु कृपा से तत्वबोध होता है। तत्वबोध के होते ही फिर अनात्म वस्तु कुछ भी नहीं रहती। फिर तो समुद्र से तरंग, सूर्य से किरण और मृत्तिका से घट आदि के समान उसे कोई भी वस्तु अपने से भिन्न प्रतीत नहीं होती। प्रश्न, किंतु सूक्ष्म बुद्धि भी तो गुणमयी ही होती है,
उसकी गुणमयी बुद्धि से गुणातीत वस्तु का दर्शन कैसे हो सकता है? उत्तर, सूक्ष्म बुद्धि से भी परमार्थ तत्व का इदमतया दर्शन नहीं होता, बल्कि उससे वह लक्षित होता है। बुद्धि वृत्ति केवल आवरण भंग करती है। वस्तु तो स्वयं प्रकाश है, उसे प्रकाशित करने में बुद्धि की अपेक्षा नहीं होती। इसी से महावाक्य के तत् और त्वम पद की एकता भी अभिधा वृत्ति से नहीं होती, वहाँ भी लक्षणा करनी पड़ती है, क्योंकि परमार्थ तत्व किसी भी शब्द का वाच्य नहीं है। प्रश्न, ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में क्या अंतर है? उत्तर, परमार्थ वस्तु यह है कि इस बात को जान लेना ज्ञान है। परमार्थ वस्तु यह है, इस बात को जान लेना ज्ञान है। जैसे किसी का पिता यह बतलाकर मर गया कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, और यह विश्वास भी हो गया कि हमारे घर में किसी स्थान पर 1 लाख रुपए गड़े हुए हैं, परंतु उन्हें कभी खोद कर देखा नहीं और ना उपयोग ही किया। ऐसी अवस्था में अपने लखपति होने का अभिमान होने पर भी वह रहा कंगाल का कंगाल ही, तथा उसका भूखों मरना भी नहीं छूटा। इसी प्रकार जब तक अभ्यास द्वारा बोध वृत्ति की स्थिरता नहीं होती, तब तक वस्तु लक्षित हो जाने पर भी ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती। इस बोध वृत्ति की स्थिरता का नाम ही ज्ञान निष्ठा है। प्रश्न, वृत्ति नित्य है या अनित्य? उत्तर, अज्ञानी की दृष्टि से वृत्ति नित्य है। बोध हो जाने पर भी जब तक प्रारब्ध शेष है, तब तक तो वृत्ति रहेगी ही। प्रारब्ध का क्षय होते ही वृत्ति भी क्षीण हो जाएगी, किंतु अज्ञानियों और उपासकों की वृत्ति देहपात के पश्चात भी नहीं छूटती। यह अकाट्य सिद्धांत है। सृष्टि से दृष्टि को हटाना यह योग है, और दृष्टि से सृष्टि को बनाना यह वेदांत है। इसी को दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। इस सृष्टि का निवृत्त हो जाना ही मोक्ष है। प्रश्न, अज्ञान की निवृत्ति होते ही द्वैत की निवृत्ति हो जाती है, फिर गुरु शिष्यादि संबंध किस प्रकार रहता है? उत्तर, बोधवान का गुरु शिष्यादि व्यवहार भी अद्वैत में ही होता है, उसमें द्वैत नहीं है। मरुभूमि में जो तरंग, फेन एवं बुदबुदा आदि की प्रतीत होती है, वह यद्यपि मरुभूमि के यथार्थ को जानने वाले और ना जानने वाले दोनों को समान ही होती है, तथापि जानने वाले के लिए वह सब मरुस्थल मात्र ही है। इसी प्रकार बोधवान यद्यपि सब प्रकार का व्यवहार देखता है, तथापि वह उसके शुद्ध स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं है। कहीं वह युद्ध करता है, कहीं कर्मानुष्ठान करता है, कहीं उपासना में तत्पर है, और कहीं तरह तरह के लौकिक व्यवहारों में संलग्न है, किंतु उसकी दृष्टि में ये सब उसका अपना आप ही तो है। प्रश्न, बोध दृष्टि क्या है? उत्तर, लोक में 4 प्रकार की दृष्टियां हैं। नंबर 1, भगवान सब में है, यह भेद दृष्टि है। नंबर 2, भगवान सर्वत्र हैं, यह विराट रूप से भगवान की उपासना करने वालों की दृष्टि है। नंबर 3, भगवान सबसे अलग हैं, यह निर्गुणोपासना की दृष्टि है। नंबर 4, भगवान ही भगवान है, यह सगुण उपासकों की दृष्टि है, जो भगवान के सिवा और किसी वस्तु की ओर दृष्टि ही नहीं देते। जिसमें ये चारों दृष्टियां आ जाती हैं और जो इन चारों दृष्टियों से अलग है, उसे बोध दृष्टि कहते हैं। प्रश्न, यदि आत्मा अप्रमेय है तो उसकी प्रभा कैसी होती है? उत्तर, आत्मा की प्रभा नहीं होती, वह प्रभा का विषय नहीं है, ऐसा जानना ही उसका बोध है। प्रभाता न प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयं प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्धयन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते। ईश्वर भी अप्रमेय ही हैं, क्योंकि उसके अनंत सत्तित्वादि किसी प्रमाण के विषय नहीं हैं। प्रमाण का विषय तो असत हुआ करता है। जो वस्तु अनंत और अनादि होती है, वह प्रमेय नहीं होती। भक्तों को भगवान के दर्शन होने पर भी उनकी शक्ति तो अप्रत्यक्ष ही रहती है, वह तो अप्रमेय ही है। प्रश्न, सुना गया है राग द्वेष तो मन के धर्म हैं।
उनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञानी के राग द्वेष निवृत्त हो ही जाए। उत्तर, राग द्वेषौ मनोधर्मौ न मनस्ते कदाचन। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मन तुमसे अलग है। यदि उसका ठीक ठीक पृथक तो अनुभव होगा तो मन तो निश्चत्व हो जाएगा। फिर उसमें राग द्वेष होंगे कैसे? राग द्वेष तो अविवेक से ही होते हैं। जब विवेक होने पर मन निश्चत्व हो और जड़ हो गया तो उसमें राग द्वेष कैसे होंगे? राग द्वेष तो ना भक्त को हो सकते हैं और ना ज्ञानी को, क्योंकि भक्त प्रत्येक विधान में भगवान का आदेश देखता है और ज्ञानी प्रारब्ध भोग। इसलिए दोनों ही में राग द्वेष की सत्ता नहीं रहती। प्रश्न, भगवान द्वेष की अपेक्षा भी राग का छूटना कठिन जान पड़ता है। उत्तर, राग की निवृत्ति केवल विवेक से नहीं होती। विवेक से तो राग द्वेष की निवृत्ति की कुंजी मिल जाती है। इसकी पूर्ण निवृत्ति तो भगवत प्रेम या आत्म प्रेम से ही होती है। भगवान या आत्मा में राग होने से लौकिक राग निवृत्त होता है। जिस प्रकार लोहे के शस्त्र बिना लोहा नहीं कटता, उसी प्रकार राग के शस्त्र बिना राग नहीं कटता। प्रश्न, शास्त्र का सिद्धांत है कि जब निष्काम कर्म और उपासना के द्वारा चित्त शांत हो जाता है तभी आत्म तत्व की जिज्ञासा होती है। परंतु आजकल तो देखा जाता है कि कर्म और उपासना में प्रवृत्ति हुए बिना भी बहुत से लोगों को जिज्ञासा हो जाती है और उन्हें आत्मज्ञान भी हो जाता है। इसका क्या कारण है? उत्तर, आजकल तो जिज्ञासा किसी को होती ही नहीं। जिसे तुम जिज्ञासा कहते हो वह सुन सुनाकर होने वाला कौतूहल मात्र है। जब से पुस्तकें सुलभ हो गई हैं और महात्माओं में वेदांत चर्चा की विशेष प्रवृत्ति हुई है, तब से उन बातों को पढ़ सुनकर लोगों को एक प्रकार का कौतूहल सा हो जाता है। पूर्व काल में वेदांत विचार की प्रधानता नहीं थी। यह तो वनवासियों की विद्या है। बिना वैराग्य हुए इसकी प्राप्ति नहीं होती। पहले तो कर्म और उपासना की ही प्रधानता थी। उपासना का परिपाक होने पर जो साक्षात्कार होता था उसमें तत्काल पूर्ण निष्ठा हो जाती थी। प्रश्न, इससे तो यह सिद्ध हुआ कि इस समय कोई ज्ञान का अधिकारी ही नहीं है। ऐसी अवस्था में किसी को उस ओर लगाना कहाँ तक उचित है? उत्तर, वेदांत ग्रंथों में ऐसी बात भी आती है कि जिसे उपासना की पूर्णता ना होने पर भी किसी प्रकार तत्व जिज्ञासा हो गई है, उसे तत्व विवेक का अभ्यास करते करते ही कालांतर में सुदृढ़ बोध हो जाता है, किंतु उसका विक्षेप निवृत्त नहीं होता। इसी से अकृतोपास्ति ज्ञानी को ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी मनोनाश और वासनाक्षय करने पड़ते हैं। प्रश्न, ब्रह्म में अध्यास कैसे हुआ? उत्तर, अध्यास का कारण अज्ञान दशा में ढूंढते हो या ज्ञान दशा में? अज्ञान दशा में तो जो कुछ भी कारण मिलेगा वह स्वयं भी अध्यस्त ही होगा और ज्ञान दशा में अभ्यास रहता नहीं, इसलिए उसका कारण ढूंढना नहीं बनता। इसलिए जिज्ञासु को अध्यास का कारण ना ढूंढकर अधिष्ठान की ही खोज करनी चाहिए। अधिष्ठान ज्ञान से यह निश्चय हो जाएगा कि वस्तुतः अध्यास कभी हुआ नहीं। यह जो कुछ प्रतीत होता है बिना हुआ ही भास रहा है। लोग सूर्य को तिमिरारी कहते हैं, किंतु क्या सूर्य ने कभी तिमिर अर्थात अंधकार को देखा है? प्रश्न, काम क्रोधादि के प्रति बोधवान की क्या दृष्टि रहती है? उत्तर, बोधवान की दृष्टि में इनका अत्यंताभाव है। जब उसकी दृष्टि में इनके आश्रयभूत चित्त की ही सत्ता नहीं है तो इनकी स्थिति तो हो ही कैसे सकती है? प्रश्न, जगत का अत्यंताभाव और ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानने में क्या अंतर है? उत्तर, समुद्र का शांत स्वरूप अत्यंताभाव का और उसकी सतरंगावस्था अभिन्न निमित्तोपादान का दिग्दर्शन कराती है। प्रपंचाभाव शुद्ध चिति है और प्रपंच सत्ता चिद विलास वह निष्पंद चिति है और यह सस्पंद चिति है। इनमें से किसी भी पक्ष में आग्रह नहीं होना चाहिए। श्रुति कहती है, जीवन मुक्ति पदम त्यक्त्वा स्वदेहे कालशात्कृते विशत्य देह मुक्तत्वं पवनोष्पन्दतामिव। अपने देह के कालक वलित होने पर
बोधवान पुरुष वायु के निष्पन्द हो जाने के समान जीवन मुक्ति को त्याग कर विदेह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। प्रश्न, ज्ञानादेव तू कैवल्यम, इस वाक्य में ज्ञान और कैवल्य का क्या संबंध है? उत्तर, ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से है, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम और ज्ञायते इति ज्ञानम। इनमें पहला ज्ञान कारण रूप है और दूसरा स्वरूपभूत। इस वाक्य में पहला अर्थ लिया गया है, यहाँ ज्ञान ही कैवल्य नहीं है बल्कि कैवल्य का हेतु है, अतः यह वृत्ति मात्र है, स्वरूप ज्ञान नहीं। स्वरूप ज्ञान तो प्रपंचाभाव निश्चय करने पर ही प्राप्त होता है। प्रश्न, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति किसे प्राप्त होती है? उत्तर, जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति भी स्वप्न ही है। एक ही दृष्टा में ऐसा कोई व्यापार होना संभव नहीं है, यह केवल व्यवहारिक दृष्टि है। अष्टावक्र जी कहते हैं, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धः द्रष्टारं पश्यसीतरम्। तू सबका एक ही दृष्टा है और सर्वदा मुक्त प्राय है, यही तेरा बंधन है कि तू अपने से भिन्न कोई और दृष्टा देखता है। अतः जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति भी व्यवहारिक ही है, ये अनेक दृष्टा मानने पर ही संभव है। एक सर्वसाक्षी अखंड चेतन में इनका होना संभव नहीं है। इनका संबंध स्वप्न पुरुषों से ही है। समाधि भी स्वप्न पुरुष को ही होती है, स्वप्न दृष्टा से समाधि का कोई संबंध नहीं है। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं, विक्षेपो नास्ति मे यस्मन् न समाधिस्ततो मम विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसा स्याद् विकारिण। क्योंकि मुझ शुद्ध चेतन में कोई विक्षेप नहीं है, इसलिए मुझे समाधि भी नहीं होती। विक्षेप और समाधि ये दो विकारी मन को ही होते हैं। प्रश्न, यो बुद्धि परतस्तु सः, जो बुद्धि से परे है वह ब्रह्म है, और बुद्धि प्राह्य मतीन्द्रियम, जो बुद्धि से प्राह्य और इंद्रियातीत है। इन वाक्यों में आए हुए बुद्धि शब्द के अर्थों में क्या अंतर है? उत्तर, यो बुद्धि परतस्तु सः, यह वस्तु का निर्णय है। इसमें केवल यह बतलाया गया है कि आत्मवेत्ता आत्म तत्व ऐसा है। यहाँ बुद्धि शब्द से व्यवहारिक बुद्धि समझनी चाहिए, किंतु बुद्धि प्राह्य मतीन्द्रियम यह साक्षात्कार है। इस वाक्य में बुद्धि शब्द से शुद्ध बुद्धि को ग्रहण करना चाहिए। इसी को भगवान ने बुद्धि योग कहा है। ऐसी शुद्ध बुद्धि केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। राजा लोग अपने को किरीट, कुंडल एवं बहुमूल्य वस्त्र आदि से विभूषित कर स्वयं वरमंडप में जाते हैं। वे केवल इतना ही कर सकते हैं। उन्हें वरमाला पहनाना तो राजकन्या की इच्छा पर ही निर्भर है। इसी प्रकार साधक केवल साधन कर सकता है, उसे अपना साक्षात्कार कराना तो भगवान की इच्छा पर निर्भर है। प्रश्न, यदि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन अवस्थाओं की संधियों में केवल शुद्ध स्वरूप ही रहता है तो इनकी स्मृति किस प्रकार होती है? उत्तर, दृष्टि सृष्टिवाद की रीति से प्रत्येक अवस्था चेतन की केवल दृष्टि मात्र है, वह नवीन ही भासती है। जिस समय जिस अवस्था की स्फूर्ति होती है उसी समय उसके पदार्थ ज्ञान में उपयोगी त्रिपुटी और अनुभूत पदार्थों की स्मृति का भी स्मरण हो जाता है। अतः प्रत्येक अवस्था की स्फूर्ति के समय उसमें प्रतीत होने वाले पदार्थ, संस्कार एवं स्मृति आदि भी नवीन ही स्फुरित होते हैं। प्रश्न, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? राधे राधे। उत्तर, हमें सर्वदा गुण ही देखना चाहिए, दोष कभी किसी का नहीं देखना चाहिए। महापुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे अपने विरोधी का भी गुण ही देखते हैं। बोधवान की दृष्टि में सारा प्रपंच बोध स्वरूप है। इसमें सब प्रकार के पाप, पुण्य, निंदा, स्तुति, राग, द्वेष और दैवी आसुरी प्रकृतियों की प्रतीति हो रही है। इसी से क्या यह उसकी सत्ता स्वीकार कर लेता है? सारे प्रपंच को माया का विलास समझने के कारण उसे किसी भी घटना में कौतूहल नहीं होता। अपिसी तरुचावर्क मुत्तीक्षणे पिन्दुमण्डले अप्यध प्रमरत्यग्निः
प्रत्यग्नौ जीवन मुक्तो न विस्मयी। यदि सूर्य शीतल किरणों वाला हो जाए, चंद्रमा तेजी से तपने लगे और अग्नि नीचे की ओर फैलने लगे, तो भी जीवन मुक्त महात्मा को कोई आश्चर्य नहीं होता। ऐसे महात्मा लोग स्वभाव से ही अत्यंत निर्भीक होते हैं। संसार की बड़ी से बड़ी आपत्ति उन्हें अपने निश्चय से चलायमान नहीं कर सकती, और तो क्या, प्रलयकालीन विस्फोट से भी उनके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता। प्रलयस्यापि हुंकारैश्च चलाचल विचालनैः विक्षोभं नैति यस्यात्मा स महात्मेति कथ्यते। चराचर को विचलित कर देने वाले प्रलयकालीन विस्फोट के होने पर भी जिसका चित्त क्षुब्ध नहीं होता, वह महात्मा कहलाता है। वे उदारता की तो मूर्ति ही होते हैं और उनके लिए कोई भी पदार्थ अदेय नहीं होता। वे अपने विरोधी का भी उपकार ही करते हैं, और जो मान चाहते हैं उन्हें सम्मान प्रदान करने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। एक बार एक दिग्विजयी विद्वान भारत के भिन्न भिन्न नगरों में अनेक पंडितों को परास्त करता काशी में आया। उस समय काशी में एक महात्मा सबसे बड़े विद्वान समझे जाते थे। उनके सहस्त्रों शिष्य थे। दिग्विजयी ने उनके पास जाकर कहा कि यदि आप मुझे पराजय पत्र लिखकर दे दें तो मैं अनायास ही महान कीर्तिवान हो सकता हूँ। महाराज जी ने बिना किसी प्रकार की आपत्ति किए उसे पराजय पत्र लिखकर दे दिया। तब वह दिग्विजयी अपनी विजय घोषित करता बड़ी धूमधाम से बाजे गाजे के साथ काशी के राजमार्ग से निकला। इसी समय उसे उन महात्मा जी के कुछ शिष्य मिले। उन्होंने सारा समाचार जानकर उसे शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया, और थोड़ी ही देर में उसे एक शिष्य ने पराजित कर दिया। इससे उसका बड़ा तिरस्कार हुआ और उसे वहीं अपनी सवारी छोड़नी पड़ी। जब महात्मा जी को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने उस शिष्य की प्रवृत्ति पर खेद प्रकट करते हुए यह कहकर कि इस प्रकार के वेदांत श्रवण से क्या लाभ है, आजन्म मौन धारण कर लिया। महात्माओं के चरित्र ऐसे ही विलक्षण हुआ करते हैं। वे स्वयं किसी की निंदा नहीं करते, और यदि उनके सामने कोई व्यक्ति किसी अन्य पुरुष की निंदा करता है तो भी वे उसके गुणों पर ही दृष्टि देते हैं। एक बार किसी पुरुष ने एक महात्मा को कोई सड़ा हुआ कुत्ता दिखाकर कहा, देखिए यह कैसा मलिन जीव है, कितनी दुर्गंध कर रहा है। महात्मा जी ने कहा, आहा, इसके दांत कैसे उज्ज्वल हैं, यह इसके पुण्य कर्मों का ही फल है। इस प्रकार उन महात्मा जी ने एक सड़े हुए मरे कुत्ते के भी गुणों पर ही ध्यान दिया। एक बार सुकरात ने कहा था, जानते हो भगवान ने कान 2 और जिह्वा 1 क्यों दी? इससे भगवान का यही अभिप्राय है कि सुनो अधिक और बोलो कम। अतः हमें भी ऐसे महापुरुषों के आचरणों का ही अनुकरण करना चाहिए और निंदा, स्तुति, हानि, लाभ एवं मान अपमान की ओर दृष्टि न देकर सब प्राणियों के प्रति सहृदयता, प्रेम और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। यदि कोई क्रोध करे तो उसके प्रति क्रोध ना करना चाहिए। कोई कटु भाषण करे तो मृदु भाषण करना चाहिए। सब प्रकार के अपवादों को सहन करना चाहिए और कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्रुद्धयन्तं प्रति न क्रुद्धयेदाकृष्ट कुशलं वदेत् अतिवादास्तितिक्षेत् नावमन्येत कश्चन। सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात। नारायण बारूप में मगन रहे दिन रात। इस प्रकार जो निरंतर भगवत स्मरण में तत्पर हैं, सब प्रकार के कार्य करते हुए भी जिसकी मनोवृत्ति भगवत सुखास्वादन में ही लगी रहती है, उस प्रशांतात्मा महात्मा के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यस्य चित्तं निर्विषयं हृदय यस्य शीतलं तस्य मित्रं जगत् सर्व
तस्य मुक्तिः करस्थिता। जिसका चित्त विषय शून्य है और हृदय शांत है, उसका सारा संसार मित्र हो जाता है और मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में आ जाती है। प्रश्न, बोध होने से क्या लाभ है? उत्तर, बोधवान को स्वर्ग नरक की चिंता स्वप्न में भी नहीं रहती। संसार पैदा हुआ है अथवा ईश्वर ने संसार की रचना की है, यह भावना नहीं रहती। अनंत कोटि ब्रह्मांड की भोग्य वस्तुओं में प्रीति नहीं रहती। दुख उपस्थित होने पर इस बात की चिंता नहीं होती कि यह कब और कैसे निवृत्त होगा, और ना वर शाप की ही चिंता रहती है। यदि किसी भी दैवी या आसुरी वस्तु को देखकर उसमें सत्य तो भावना हो जाती है, तो समझना चाहिए कि अभी बोध नहीं हुआ। सब प्रकार के कर्म करते हुए भी उनका कोई फल नहीं होता, क्योंकि वह कर्ता भोक्ता को अपने से भिन्न देखता है। प्रश्न, राग द्वेष के अत्यंताभाव का क्या उपाय है? उत्तर, उपाय यही है कि सारे प्रपंच को मनोराज्य देखे। निंदा स्तुति और राग द्वेष से प्रपंच में सत्यत्व दृढ़ होता है। प्रश्न, अदृढ़ बोध में भी राग द्वेष क्यों रह जाता है? उत्तर, अनेकानेक जन्मों का अभ्यास होने के कारण। प्रश्न, ब्रह्माकार वृत्ति का क्या स्वरूप है? उत्तर, वृत्ति दो प्रकार की है, सामान्य और विशेष। जीव वृत्ति विशेष वृत्ति है, वह कर्ता के अधीन है और परिणामिनी है। निखिल प्रपंच का बोध होने पर जो प्रपंच शून्य निर्विशेष वृत्ति होती है, उसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। वह वृत्ति कर्ता का बाध करके होती है, इसलिए वह कर्ता के अधीन नहीं है। वह ब्रह्म की वृत्ति है और स्वतः सिद्ध एवं अपरिणामिनी है। स्वप्न का ज्ञान जागृत पुरुष को होता है। स्वप्न में रहते हुए यह स्वप्न है, ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति बोधवान को ही होती है। निषेध वृत्ति तो कर्ता के अधीन है, किंतु निषेध की समाप्ति में जो आत्म अनुभव होता है वह स्वतः सिद्ध है। वृत्ति का काम केवल आवरण भंग है। ब्रह्माकार वृत्ति में प्रपंच केवल प्रतीति मात्र रहता है। यह प्रतीति विदेह मुक्ति पर्यंत रहती है। जिस प्रकार मरुभूमि में जल के अभाव का निश्चय हो जाने पर भी जब तक नेत्र हैं तब तक उसकी चकचक तो रहती ही है। ब्रह्माकार वृत्ति की धनता होने पर निर्विकल्प समाधि होती है। उस समय प्रपंच की प्रतीति भी नहीं होती। यही ब्रह्माकार वृत्ति और निर्विकल्प समाधि का अंतर है। प्रश्न, बोधवान का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, कुछ कर्तव्य नहीं है, यह व्यतिरेक बोध है। इस समय इसका विचार नहीं है। संपूर्ण प्रपंच बोधवान का ही संकल्प है। सारी सृष्टि जल से तरंग के समान उससे भिन्न नहीं है। उसकी देहात्म बुद्धि कभी नहीं होती। जो कुछ है वह सब वही है। उसकी दृष्टि ही सृष्टि है। उसका जो चिंतन है वही सृष्टि है और निसंकल्प होना ही प्रलय है। निसंकल्पता ही शांति है और संकल्प ही विक्षेप है। अतः उसे निसंकल्पता ही कर्तव्य है। उसकी निसंकल्पता स्वभाव सिद्ध है या अभ्यास साध्य? प्रश्न, उत्तर, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। इसे वह स्वयं ही जाने, परंतु यह तो उसे अनुभव होता है कि मेरा संकल्प ही सृष्टि है और यह निसंकल्पता ही प्रलय है और निसंकल्पता ही शांति है। अब संकल्प करने न करने की बात वह स्वयं जाने। अन्वय से वही सर्व है और व्यतिरेक से वही सर्वातीत है। अग्नि से दाहिका शक्ति, जल से तरंग और बीज से वृक्ष भिन्न नहीं है। उसी प्रकार आत्मा से जगत भिन्न नहीं है, इसलिए उसके लिए किसी कर्तव्य का विधान नहीं किया जा सकता। अतः वस्तुतः उसका कोई कर्तव्य नहीं है। प्रश्न, यह कब समझना चाहिए कि हमें पूर्ण बोध हो गया? उत्तर, जिस समय राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाए। राग द्वेष का अत्यंत अभाव हुए बिना साधन की पूर्णता नहीं होती। हमें ऐसी बात, ऐसे कर्म और ऐसी भक्ति की आवश्यकता नहीं है जिसमें हम सांसारिक विषयों में भी फंसे रहें और अपने को ज्ञानी या भक्त भी समझते रहें। हमें मोक्ष की परवाह नहीं करनी चाहिए। देखना यही चाहिए कि गृह, स्त्री या अपने शरीर आदि किसी सांसारिक वस्तु में हमारा राग तो नहीं है। जिस समय हमें कोई कत्ल करने को तैयार हो और हम प्रसन्नता से उसके लिए तैयार रहें, हमारे हृदय में किसी प्रकार का भय या विषाद उत्पन्न ना हो, उस समय समझना चाहिए कि हमने राग द्वेष पर विजय प्राप्त की है।
अथवा जिस समय हमारी दृष्टि पड़ते ही सिंह आदि हिंस जीवों की हिंसा वृत्ति दूर हो जाए, उस समय राग द्वेष का अभाव समझना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति प्राप्त न हो कि सिंह आदि की सन्निधि में चित्त निर्विकार रह सके, तो क्या उसे अपूर्ण बोधवान समझा जाएगा? उत्तर: बोध में कमी ना भी हो तो भी बोधनिष्ठा में तो कमी माननी ही होगी। पूर्ण बोधनिष्ठा में तो किसी प्रकार के सूक्ष्माति सूक्ष्म राग द्वेष के लिए भी अवकाश है नहीं। जब तक ऐसी स्थिति प्राप्त न हो तब तक अभ्यास तो करते ही रहना चाहिए। केवल 5 बातों से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अतः जिसमें ये पाई जाए वह ज्ञान का अधिकारी है। नंबर 1 शास्त्र, नंबर 2 श्रवण, नंबर 1 शास्त्र श्रवण, नंबर 2 विचार, तीसरा दूसरों को मरते देखकर अपनी मृत्यु का पर विचार करना, नंबर 4 संत महात्मा और विरक्त पुरुषों का संग, तथा 5 संसारी व्यवहार को झूठा समझना। जिसे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो उसे आरंभ में अपना आधा समय तो घर के काम में लगाना चाहिए तथा शेष आधे के 2 भाग करके 1 भाग गुरु सेवा में, दूसरा शास्त्र के पठन पाठन में लगाना चाहिए। शास्त्र के पठन पाठन में लगाना चाहिए। फिर जब संसार से थोड़ा वैराग्य हो जाए तो जो समय घर के काम में लगाया था उसके 2 हिस्से करें, उसमें से 1 हिस्सा गुरु सेवा में और 1 घर के काम में लगावें। और जब इससे भी उपराम होने लगे तो घर का काम एकदम छोड़ दें तथा संपूर्ण समय के 4 भाग करके 1 भाग शास्त्र चिंतन में, 1 भगवान के ध्यान में, 1 सत्संग में और 1 भाग गुरु सेवा में लगावें। ज्ञानी में 2 बातें नहीं रहती, पाप में प्रीति और विषय जन्य सुख, अर्थात विषय में सुख बुद्धि। ज्ञानी स्त्री पुत्र आदि साधनों से प्राप्त होने वाले सुख में आसक्त नहीं होता, वह इन सब के त्याग का ही आनंद भोगता है। इस अनासक्ति के कारण ही उससे कोई अशुभ कर्म नहीं होता। उसने तो असत कर्मों को त्याग कर ही ज्ञान रूप परम धन प्राप्त किया है, फिर वह उनमें प्रवृत्त क्यों होगा? यदि ज्ञान होने पर भी अशुभ कर्म होते रहे तो ज्ञान से लाभ ही क्या हुआ तथा ज्ञान और अज्ञान में अंतर ही क्या हुआ? मुझे गीता के यह श्लोक सबसे अच्छा जान पड़ता है। यस मानो द्विजते लोको लोकान्वे द्विजतो चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच मे प्रियः। मुक्त होने पर शरीर छूट जाना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। शरीर भी बना रहता है और जीव मुक्त भी हो जाता है। जिस प्रकार कोई मकान मालिक जब अपना मकान किसी दूसरे को दे देता है तो उसे उसके टूटने फूटने का भय एवं दुख नहीं रहता, इस प्रकार वह दुख मुक्त भी हो जाता है और मकान भी बना रहता है। इसी तरह ज्ञान होने पर शरीर भी बना रहता है और मुक्ति भी हो जाती है। वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति। इसका अंतर अवश्य है कि वैराग्य होने पर विषय में ग्लानि होने लगती है और उसे भोगा नहीं जाता, और उपरति होने पर वस्तु सामने रहने पर भी उसे भोगने की प्रवृत्ति ही नहीं होती। उपरति का फल प्रानंद है और आनंद का फल शांति है। उपन्यास एवं समाचार पत्र आदि अशास्त्रावलोकन की अपेक्षा शास्त्र चिंतन अंतरंग है। शास्त्र चिंतन की अपेक्षा नाम कीर्तन और नाम कीर्तन की अपेक्षा नाम जप अंतरंग है तथा नाम जप की अपेक्षा ध्यान, ध्यान की अपेक्षा ध्यान जनित आनंद और उस ध्यानानंद की अपेक्षा निर्विकल्पता अंतरंग है। जो चीज़ मुँह से छू जाती है वह झूठी हो जाती है। शब्द मुँह से निकलता है, इसलिए जो कुछ कहा जाएगा झूठा ही होगा। पूर्ण बोध की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु को इस क्रम से अभ्यास करना चाहिए। पहले दृष्टा और दृश्य को अलग अलग अनुभव करे, फिर संपूर्ण दृश्य को एक सत्ता में लाकर उससे अपने को दृष्टा रूप से पृथक देखे। तत्पश्चात दृश्य को अपनी ही दृष्टि के विलास रूप से अनुभव करे और फिर उसे लीन करने की भी इच्छा ना करे। इस प्रकार अपने लक्ष्य का पूर्ण निश्चय हो जाने पर उसका बैठना उठना सब आदि सभी व्यवहार शांत हो जाता है। प्राणों की निष्पंदता भी अपने को प्राण साक्षी रूप से अनुभव किए बिना नहीं हो सकती। राजा का बल स्थूल शरीर तक है, शास्त्र का शासन सूक्ष्म शरीर तक है और माया का प्रभाव कारण शरीर तक है। राजा अधिक से अधिक फांसी दे सकता है, शास्त्र नरक में ले जा सकता है और माया मोह उत्पन्न कर सकती है, किंतु तत्ववेत्ता की स्थिति तो इन सब से परे अपने शुद्ध स्वरूप में होती है। इसलिए
उसे इनमें से किसी से भय नहीं है। प्रकृति की आदिम उच्छृंखल अवस्था और नरक का गंभीरतम हाहाकार चाहे क्यों न हो, चाहे प्रलय हो रहा हो, समुद्र सूख रहा हो, पहाड़ टूक टूक हो रहे हों तथा विश्व की प्रत्येक वस्तु में अपने नाश के लिए घोर संग्राम क्यों न छिड़ा हो, तथापि आत्मदर्शी के चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। जो किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, किसी प्रकार की सामर्थ्य नहीं चाहता और कोई बात जानना नहीं चाहता, वही ज्ञानी है। ज्ञानी में इन तीनों प्रकार की इच्छाओं का अभाव होता है, परंतु यह है स्वसंवेद्य, इसे कोई दूसरा नहीं जान सकता। प्रभु ब्रह्मवेत्ता की तो सर्वत्र आत्मदृष्टि होती है, व्यतिरेक दृष्टि तो जिज्ञासु को समझाने के लिए है। स्वप्न में 4 पदार्थों की उपलब्धि होती है: स्वप्न का जड़ दृश्य, स्वप्न पुरुष, स्वप्न का कर्ता और स्वप्न देखने वाला। किंतु जागने पर ये सभी स्वप्न अर्थात मिथ्या जान पड़ते हैं। इसी प्रकार जड़ चेतन आदि का विभाग भी अज्ञान के ही अंतर्गत है। बोध होने पर तो सब अपना स्वरूप ही सिद्ध होता है। यद्यपि विचार दृष्टि से दृश्य का अस्तित्व है नहीं, तथापि दृश्य में राग ना हो, इसी का उपाय निरंतर करता रहे। जैसे सारे जीवों की चेष्टाएं पर प्रेरित जान पड़ती हैं, वही बोधवान है। जब तक ऐसा अनुभव ना हो तब तक प्रयत्न करते रहना चाहिए। निंदा स्तुति से कोई नहीं बचा। जिस मनुष्य का जितना अधिक आदर होता है उसका उतना ही विरोध भी होता है। इस निंदा स्तुति से तो ईश्वर भी बचा हुआ नहीं है। हाँ, केवल एक वस्तु है जिसकी ना कोई निंदा होती है ना स्तुति, वह अपना आप है। अपनी निंदा या स्तुति कोई नहीं करता, क्योंकि निंदा स्तुति विशेषण के अंतर्गत है और अपना आप निर्विशेष है। हमको अपनी स्थिति से चलायमान नहीं होना चाहिए। यदि हम अपनी स्थिति से विचलित हो गए तो हम विचारवान कैसे? चाहे करोड़ों शत्रु उपस्थित हों, उनसे प्रेम ही करना चाहिए, और चाहे कोटि मित्र आ जाएं, उनसे राग नहीं करना चाहिए। जो मान के इच्छुक हैं उन्हें मान देना चाहिए, तथा और भी जो व्यक्ति हमसे जिस वस्तु की इच्छा करें उसे यथासंभव वह वस्तु दे देनी चाहिए। माया के चमत्कार जिसे वश में ना कर सके, जिसका चित्त संसार के किसी भी पदार्थ की ओर आकर्षित ना हो और जो मन से भगवान में लीन हो गया हो, वही सिद्ध है। जिसका चित्त माया को देखकर पिघल जाता है उसे सिद्ध नहीं समझना चाहिए। यह संसार असत है, इसी का नाम ज्ञान है, और संसार की सत्ता मानना ही अज्ञान है। तत्व ज्ञान हुए बिना सब प्रकार का अभिमान दूर नहीं हो सकता। ज्ञान बड़ी दुर्लभ वस्तु है। ज्ञानी कौन है और कौन नहीं है, यह कोई नहीं जान सकता। तत्व ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान की सत्ता ही नहीं है, अतः वह किसे अज्ञानी जानेगा। अज्ञान की सत्ता ही नहीं है तथा अज्ञानी तो समझता ही नहीं कि ज्ञान क्या वस्तु है, अतः वह ज्ञान को कैसे पहचान सकता है। राग द्वेष के रहते हुए यदि कोई अपने को ज्ञानी मानता है तो वह मूर्ख है। ब्रह्मवेत्ता के विषय में भगवान कहते हैं, ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्म में स्थित ब्रह्मवेत्ता स्थिर बुद्धि और मोह रहित होता है। वह प्रिय के प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय की प्राप्ति होने पर खिन्न नहीं होता। साधक की क्रिया और भाव एक से होते हैं, किंतु सिद्ध के भाव और क्रिया में समानता होना जरूरी नहीं। किन्हीं किन्हीं सिद्धों की क्रिया बहुत ऊटपटांग होती है, उसका भी विलक्षण आनंद होता है। संसार में उनका कोई कर्तव्य नहीं रहता, इसलिए वे विचित्र खेल खेला करते हैं। एक शहर में एक महात्मा थे, वे मोहल्ले वालों का काम करते रहते थे। एक और महात्मा थे, वे वेश्या की चिलम भरते थे। ऐसी क्रिया को देखकर क्या कोई उन्हें महात्मा कह सकता था? वे हमें कोई महात्मा ना जाने इसीलिए तो ऐसी क्रिया करते थे। क्रिया को देखकर कोई साधु को पहचान नहीं सकता। यदि क्रिया शुद्ध हो और भाव दूषित हो तो वह साधु नहीं, असुर है। जो कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ वह बड़ा मूर्ख और अज्ञानी है, तथा जो अपने को अज्ञानी बताता है वह तो अज्ञानी है ही। इस प्रकार जो अपने को ज्ञानी अज्ञानी दोनों से विलक्षण जानता है, वास्तव में वही ज्ञानी है। जब तक किसी प्रकार का भय है तब तक तो तत्व ज्ञान की गंध भी नहीं। जब संसार से निर्भय हो जाए और संसार को तृणवत समझे तभी कोई ज्ञानी हो सकता है। किसी बुढ़िया ने एक बिल्ली पाल रखी थी, वह उसके आंगन में मर गई तो बुढ़िया उसे उठाकर बाहर फेंक आई। उसके पश्चात उसी आंगन में एक ऊंट मर गया, वह कैसे फेंका जाए? इसी प्रकार संसार का अहंकार तो छूट सकता है, किंतु ज्ञान का अहंकार कैसे छूटे? तत्वज्ञानी के आनंद को कोई कह नहीं सकता और तत्वज्ञानी भी उसे बताने में असमर्थ है। जिस प्रकार लड़की जब ससुराल से आती है और उसके वहाँ का आनंद पूछा जाता है तो वह कुछ भी नहीं बताती, केवल मुस्कुरा देती है, इसी प्रकार तत्ववेत्ता भी केवल मुस्कुरा देता है।
बता कुछ नहीं सकता। मैं और मेरा हटने पर फिर सब चिन्मय हो जाता है। ज्ञानी की दृष्टि में वृत्ति और जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं है, उसके लिए तो सब कुछ आत्मा ही है। यह सर्वविजयी ज्ञान का मुख्य सिद्धांत है। सौंदर्य, आराम और ज्योति ये बाह्य भी होते हैं और अंतर भी, किंतु जिसे आंतरिक सौंदर्य प्राप्त हो जाता है उसके लिए बाहर की सुंदरता कुछ भी नहीं रहती। प्रेमी का सुख अलग ही है, वह अंतरारामी होता है, उसके लिए बाहर का रमण जाता रहता है। इसी प्रकार जिसे अंतर ज्योति प्राप्त हो जाती है उसके लिए बाहर ज्योति में कोई आकर्षण नहीं रहता। बोध होने पर वासनाओं का क्षय हो जाता है, अतः बोधवान को काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ नहीं रहते। दृष्टि से सृष्टि बनाना ही वेदांत है और सृष्टि से दृष्टि हटाना ही योग या उपासना है। जब तक संशय है तब तक विवेक हुआ नहीं कहा जा सकता। विवेकी की तो दृष्टि ही सृष्टि है, अर्थात उसका संकल्प ही यह संसार है तथा निश्संकल्पता ही शांति है। चिंतन अर्थात स्मृति का नाम ही संसार है और यही विघ्न है तथा चिंतन का न रहना ही शांति है। ब्रह्म तो प्रत्येक जीव का अपना आप ही है, उसे वह क्या ढूंढे। कहा भी है, लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव जो ढूंढे ब्रह्म को, ये तीनों ऊत के ऊत। तत्व ज्ञान के लिए कुछ बनाना बिगाड़ना नहीं होता है। द्वैत जीव का त्यों बना रहता है और अद्वैत का बोध हो जाता है। जैसे सोने के आभूषण बने रहते हैं और उसमें सोने की अखंड एक रसता का बोध हो जाता है। इसके लिए सोने को तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ता। ईश्वर की चीज़ों को छोड़ देना ही मुक्ति है। फिर तो हमारी और ईश्वर की एकता हो जाती है। जैसे राजा सारे देश का स्वामी होता है और किसान केवल 4 खेतों का, किंतु यदि किसान राजा के उन खेतों को छोड़ दे तो वह राजा को भूमि कर देने के दायित्व से छूटकर स्वतंत्र हो जाता है और मस्त घूमता है। राजा और किसान की जाति तो एक ही है, अंतर केवल शक्ति का है। यदि किसान राजा की चीज़ छोड़ देता है तो फिर उसकी शक्ति कम नहीं रहती बल्कि राजा से भी बढ़ जाती है। भीतर से बड़प्पन, ब्रह्मत्व का भाव रखना चाहिए और बाहर से छोटा बनकर रहना चाहिए। आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इसी का नाम आत्मनिष्ठा है। हमारा मनोराज्य हमसे भिन्न तो नहीं होता, भिन्न वही वस्तु हो सकती है जिसका कोई दूसरा बनाने वाला हो। यह संसार भी ईश्वर का संकल्प ही है, अतः यह ईश्वर से भिन्न नहीं है। श्रुति कहती है कि ब्रह्मवेत्ता से संपूर्ण चराचर जीव प्रेम करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि उसका किसी में भी राग द्वेष नहीं रहता, क्योंकि उसकी दृष्टि शरीर आदि अनात्म पदार्थों से उठ जाती है। वह संपूर्ण जगत को अपना आप ही समझता है। उसकी दृष्टि सर्वदा दृष्टि सृष्टिवाद पर रहती है। वह समझता है कि सारा प्रपंच मेरी ज्ञान दृष्टि का ही चमत्कार है, इसलिए उसका किसी से भी राग या द्वेष नहीं होता। परंतु यह दृष्टि सृष्टिवाद अभ्यास की चीज़ नहीं है। असंगता का अभ्यास करते करते अपने को पूर्णतया असंग अनुभव करने पर यह दृष्टि स्वयं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उस समय स्थूल सूक्ष्म शरीर रूप परिच्छिन्न उपाधियों से दृष्टि उठ जाती है और संपूर्ण प्रपंच के कारण में ही आत्मत्व का अभिमान हो जाता है। असंगता के अभ्यास की 3 श्रेणियां हैं। प्रथम, स्थूल शरीर से अपने को भिन्न समझना। इस अभ्यास की पुष्टि होने से सूक्ष्म शरीर में आत्मत्व का अभिमान हो जाता है। तत्पश्चात शब्दादि विषयों से असंगता का अनुभव करना। इससे दृष्टि सूक्ष्म शरीर से हटकर कारण शरीर में स्थित हो जाती है। फिर सुख दुख से पृथकता का अनुभव करना। इससे दृष्टि अंतःकरण चातुष्टय से हटकर शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाती है। जब तक चित्त चंचल है और विषयों में सुख बुद्धि या रमणीयता बुद्धि बनी हुई है तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। मल और विक्षेप की निवृत्ति हुए बिना तथा चित्त शुद्ध हुए बिना ज्ञान का अधिकार नहीं होता। कारण दृष्टि भगवान है और कार्य दृष्टि संसार है। कारण दृष्टि में स्थित रहना ही भगवान से प्रेम करना है और कार्य में आसक्ति होना ही संसार से प्रेम करना है। कारण दृष्टि ही सर्वत्र भगवान को देखना है। इस दृष्टि की स्थिरता होने से ही भगवान में प्रेम हो जाता है। सबसे पहले वैराग्य होता है, फिर जिज्ञासा होती है, उसके पश्चात ज्ञान और फिर प्रेम होता है। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो उसे ज्ञान कहते हैं और आत्माकार वृत्ति का स्थिर रहना ही प्रेम है। नित्य अनित्य शत असत और जड़ चेतन का विभाग वृत्ति करती है, अतः वृत्ति इन सबसे विलक्षण है। वृत्ति का लक्षण प्रारब्ध की समाप्ति होने पर होता है। बोध भी वृत्ति से ही होता है। आत्मा तो बोध स्वरूप है, अर्थात साक्षी मात्र है। जब वृत्ति आत्माकार होती है तो आत्मा का साक्षात्कार होता है, अतः वृत्ति ही आत्मज्ञान कराती है। आत्मा तो स्वयं प्रकाश है। जहाँ राग द्वेष और निंदा स्तुति है वहाँ ज्ञान निष्ठा नहीं। जहाँ शास्त्र मिथ्या है वहाँ जीवन मुक्ति है और विदेह मुक्ति भी मिथ्या है।
जहाँ भेद है वहाँ साधन है, जहाँ अभेद है वहाँ सिद्धावस्था है। मिट्टी खोदने, रामलीला देखने और स्त्रियों में रहने से भी यदि राग द्वेष दूर होते हों तो वहीं रहे, कोई हानि नहीं। यदि एकांत में रहने से राग द्वेष होता हो तो उसे त्याग देना चाहिए। समष्टि वृत्ति क्रियाजन्य नहीं है, व्यष्टि वृत्ति ही क्रियाजन्य है। जहाँ भेद है वहाँ पुरुषार्थ है, अभेद में पुरुषार्थ नहीं। जहाँ तक गुरु और शास्त्र है वहाँ तक राग द्वेष भी रहते हैं। सिद्ध पुरुषों में राग द्वेष बिल्कुल नहीं रहते, क्षणिक राग द्वेष रहते हैं। यह बात विवेकी की साधनावस्था के विषय में है। सिद्ध पुरुष में राग द्वेष का अत्यंता भाव रहता है। राग द्वेष की सत्ता अदृढ़ बोध में रहती है, दृढ़ बोध में नहीं। उदासीनता या वैराग्य का बोध से कोई संबंध नहीं है। जिस किसी में उदासीनता, वैराग्य या मस्ती पाई जाती है यह चित्त धर्म को लेकर है। बोधवान अपने को स्वयं ही जानता है। बोधवान को मस्ती इसलिए नहीं कि उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बोधवान को वैराग्य इसलिए नहीं कि उसे किसी में राग नहीं, और उदासीनता इसलिए नहीं कि उसमें प्रवृत्ति नहीं। मस्ती आना शुद्ध बोध नहीं, मस्ती चिदाभास को होती है, इसे साभास बोध कहते हैं। मस्ती प्रसन्नता से आती है और प्रसन्नता गुणों में अर्थात सत्व गुण में है, जबकि बोधवान प्रसन्न स्वरूप है, इसमें इच्छा नहीं इसलिए निरीक्षा भी नहीं। वह निरीक्षा स्वरूप है, निरीक्षा गुण वाला नहीं, उसमें ग्रहण नहीं इसलिए त्याग भी नहीं, उसमें राग नहीं इसलिए वैराग भी नहीं, उसमें अज्ञान नहीं इसलिए ज्ञान भी नहीं, उसमें क्रिया नहीं इसलिए निष्क्रिय भी नहीं, वह सगुण नहीं इसलिए निर्गुण भी नहीं, उसमें दुख नहीं इसलिए सुख भी नहीं, उसमें द्वंद्व नहीं इसलिए वह निर्द्वंद भी नहीं। अतः चित्त धर्मों के साथ बोध का कोई संबंध नहीं, वह केवल सत्ता स्वरूप है। जिसे मस्ती है उसे निषेध वृत्ति करके सत्ता में आनंद आता है। यह जिज्ञासु का आनंद है, बोधवान का नहीं, क्योंकि जिज्ञासु ने अपनी अस्मिता को पूर्णतया मिटाया नहीं, इसी से उसे आनंद होता है। जिज्ञासु को सारे संसार को एक सत्ता में लाकर अपने से भिन्न देखने का अभ्यास करना चाहिए, परंतु दृश्य को अलग देखते हुए भी उसे सत्ता शून्य देखे, अर्थात केवल प्रतीति मात्र अनुभव करे। ऐसा करते करते उसे भगवत कृपा से इस परम तत्व का साक्षात्कार हो सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि।